जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मोहे पिया जी से देउरी मिलाए, विकल तन तड़प रही। मोहे पिया जी से देउरी मिलाए, विकल तन तड़प रही। रैन दिवस मोहे नींद नावे, रैन दिवस मोहे नींद नावे। नैन रहे झरलाए, विकल तन तड़प रही। नैन रहे झरलाए, विकल तन तड़प रही। कासे कहूँ विपत में सजनी, कासे कहूँ विपत में सजनी। मन ही मन पछताए, दरस को तरस रही। मन ही मन पछताए, दरस को तरस रही। बहुत दिना दुख पावत बीते, बहुत दिना दुख पावत बीते। कोई न करत सहाय, विकल तन तड़प रही। कोई न करत सहाय, विकल तन तड़प रही। हाय हाय मैं करूं सखीरी, हाय हाय मैं करूं सकीरी। तन मन पीर पिराए, मिलन को भटक रही। तन मन पीर पिराए, मिलन को भटक रही। ऊंचो देश महल पिया को, ऊंचो देश महल पिया को। मोह से चलियो न जाए, विकल तन तड़प रही। मोह से चलियो न जाए, विकल तन तड़प रही। रैन अंधेरी बाट न सूझे, रैन अंधेरी बाट न सूझे। कस मार्ग दर्शाए, दुई सब कैसी भई। कस मार्ग दर्शाए, दुई सब कैसी भई। सतगुरु भेदी मिले डगर के, सतगुरु भेदी मिले डगर के। दीन हो पर
खाए, विकल तन तड़प रही। दीन्यों पंथ लखाए, विकल तन तड़प रही। अंग संग तज मिली पियासे, अंग संग तज मिली पियासे। देख रूप हर्षाए, मगन में आज भई। देख रूप हर्षाए, मगन में आज भई। मौज चौज कुछ कहत नावे, मौज चौज कुछ कहत नावे। मिली चरण में धाय, विकल तन तड़प रही। मिली चरण में धाय, विकल तर तड़प रही। दयाल परम गुरु चरण अलीरी, दयाल परम गुरु चरण अलीरी। लीन्यो अंग लपटाए, विपत मेरी सकल गई। लीन्यो अंग लपटाए, विपत मेरी सकल गई। स्वामी मेरे सतगुरु पूरे, स्वामी मेरे सतगुरु पूरे। क्या कहूँ महिमा गाय, विकल तन तड़प रही। क्या कहूँ महिमा गाय, विकल तन तड़प रही। दया में हर से पार उतारी, दया मेहर से पार उतारी। दुख दिए बिसराए, धाम मिला आज सही। दुख दिए बिसराए, धाम मिला आज सही। मोहे पिया जी से देउरी मिलाए, विकल तन तड़प रही। मोहे पिया जी से देउरी मिलाए, विकल तन तड़प रही। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो यह मनुष्य शरीर अनमोल है, यह दुर्लभ है, यह सबको नहीं मिलता है। कोट जन्म जब भटका खाया, तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकना पड़ता है। करोड़ों जन्म किसको कहते हैं? देखो प्रेमियों, जो हमारे आपके शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जिसको जीवात्मा कहा गया, परमात्मा की जो अंश है वो किसमें है? पेड़ पौधे में भी है, कुत्ता बिल्ली में भी है, कीड़े मकोड़ों में भी है, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों में भी है, जमीन के नीचे रहने वाले छोटे कीड़ों में भी है। तो यही आत्मा जो हमारे आपके अंदर में है,
वो उसके अंदर में भी है। अब मनुष्य शरीर पाने का मतलब अगर आदमी नहीं समझ पाया, औरत बच्चा नहीं समझ पाया, तो आप ये समझो कि उन्हीं योनियों में कर्मों की सजा मिल जाती है, डाल दिया जाता है। क्यों? जब आदमी यही सोचता है कि खाने सोने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए ही हम पैदा हुए हैं, तो इसी सुख के लिए इस हाथ से, पैर से, आँख कान से, शरीर के अन्य अंगों से पाप कर डालता है, कर्म खराब हो जाते हैं। तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस पर चाखा, कर्मों की सजा मिल जाती है। कर्मों के सजा के अनुसार इन्हीं जीवों में डाल दिया जाता है। कीड़ा मकोड़ा शाम को जरा भटकते रहे। तो ये योनियाँ हैं 84 लाख योनियाँ, एक दो नहीं, 84 लाख। दिन में कितने बार देखो मरता है जी, कीड़े मकोड़े मरते हैं, फिर दूसरी योनि में चले जाते हैं, तीसरी योनि में चले जाते हैं। 84 लाख योनियों में रहना पड़ता है। और जन्मते वक्त भी तकलीफ होती है और मरते वक्त भी तकलीफ होती है। तो जो बच्चा रहता है वो तेज रोता है, यानी जानवरों के भी बच्चों को तकलीफ होती है, कीड़े मकोड़ों के बच्चों को भी तकलीफ होती है पैदा होते समय। लेकिन मनुष्य का बच्चा तेज रोता है, इसलिए मालूम हो जाता है कि भाई रो रहा है तो कोई तकलीफ है। और मरते समय भी आदमी चिल्लाता है, हड्डी हड्डी टूट रही है, कहता ये देखो मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये देखो हमको डरवा रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, ये देखो हमको झुलसा रहे हैं। इस तरह जब बोलता है और इधर उधर छटपट करता है, इंजेक्शन भी डॉक्टर लगा देता है, दर्द का नींद की गोली भी खिला देता है, नहीं फायदा होता है। लोग कहते हैं भाई बहुत दर्द है, बड़ी तकलीफ है। तो आदमी का मरना और मरते समय का दर्द लोग समझो महसूस तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ों से पता चल जाता है। तो वो भी मरते हैं, कीड़े मकोड़े भी मरते हैं, उनको भी तकलीफ होती है। जन्मते वक्त उनको भी, उनके भी बच्चों को तकलीफ होती है। तो 84 लाख योनियों में चला जाना पड़ता है कर्मों के अनुसार। तो आप जितनी बार जिएंगे, जितनी बार जन्म लेंगे, जितनी बार मरेंगे, उतनी बार तकलीफ झेलेंगे। सोचो, तकलीफों में ही समय निकला 84 लाख योनियों का। 84 लाख योनियों में भटक करके फिर गाय और बैल की योनि मिलती है। ये आखिरी योनि है, इसलिए गाय बैल को कोई मारता नहीं है। क्यों? क्योंकि मारने के बाद आप ये समझो कि प्रेत योनियों में चले जाते हैं, उसमें समय बिताते हैं, फिर 84 में आते हैं, फिर उसके बाद में तब फिर कहीं गाय बैल की योनि मिलती है। इसीलिए उनको कोई मारता नहीं है, उनको बल्कि गाय को माता मानते हैं। अब आजकल तो ना समझी में लोग काट करके खाते चले जा रहे हैं। आजकल तो आमदनी के चक्कर में इनका मांस भेज रहे हैं बाहर यानी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कि नहीं तो माता है, गौ माता, अपनी माता और धरती माता, ये तीनों दुखी हैं। क्योंकि धरती माता पर पाप बहुत हो रहा है, धरती पर पाप बहुत हो रहा है, धरती पर खून बहुत बह रहा है। यह धरती समझो एकदम से रंगी हुई सी दिख रही है। देखो, जहाँ खून गिरता है वो जगह लाल हो जाता है, काफ़ी समय तक लाल रहता है। तो आप ये समझो बहुत खून गिर रहा है धरती पर, तमाम इसी धरती पर समझो आप कि जानवर मर करके, सड़ करके, और उस भूमि को भी, धरती को भी समझो बदबूदार बना दे रहे हैं। जबकि इस धरती का समझो कि इतना बढ़िया सुगंध आता है, खाली धरती हो वहाँ कोई चीज़ न डाला जाए और सुगंधी आपको महसूस करना है, सूंघो तो धरती में बहुत बढ़िया सुगंध आता है। लेकिन दुर्गंधित कर दे रहे हैं। अपनी माँ को देखो, लोग घर से निकाल दे रहे हैं और गौओं की रक्षा करने के बजाय उनको मार करके काट खा जा रहे हैं। अज्ञानता है, अज्ञानता है, इसकी सजा मिलती है। गृहस्थ धर्म का जो पालन नहीं करता है, माता पिता की सेवा नहीं करता है, घर से उनको निकालता है, दुख देता है, समझ लो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। उसको सजा शरीर से भी मिलती है। उसके जब बच्चे होंगे और बहु पुत्र वधू आएगी, सोचो सेवा करेगी, उसके बच्चे सेवा करेंगे?
नहीं करते हैं, देखा देखी करते हैं वो भी, कि जैसे सासू माँ व्यवहार करती थी अपने सासू माँ के साथ, उसी तरह हम भी करेंगे तो हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पिताजी अपने पिताजी की जिस तरह सेवा करते थे वैसे हम भी करें तो भी कोई बात नहीं है, उसका असर आता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इन योनियों में भटकने के बाद, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिला करता है। कहा गया ना, 184 भरम कर पग में अटक्यो आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। 184 लाख योनियों भटक करके गाय बैल की योनि के बाद यह मनुष्य शरीर हमको आपको मिला है। इसको अशरफुल मखलूकात कहा गया, देव नारायणी शरीर कहा गया। इसी को अन्य समझो, हमारे गुरु महाराज ने कहा किराए का मकान है, किराए का मकान है, एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा, लेकिन इसी किराए के मकान में, इसी रेंटेड हाउस में, इसी अशरफुल मखलूकात शरीर में, देव नारायणी शरीर में वो प्रभु निवास करता है। प्रभु को देखा जा सकता है, उसकी 2 बातें सुनी जा सकती हैं, उससे 2 बात की जा सकती है, उससे अपनी फरियाद की जा सकती है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी मालूम अगर न हो पावे कि भाई यानी खाने वाला भंडारा कहाँ है, खाने वाली दुकान कहाँ है, तो वहाँ आप नहीं पहुँच पाओगे। ऐसे घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट का जा घट प्रगट होए। मीरा ने कहा कि घट घट में वो प्रभु है, हर घट में उसका स्थान है, और जिसने अपने अंदर में प्रकट कर लिया वो धन्य है, वो धन्य है, वो घट धन्य है जिसके अंदर वो प्रकट हो गया। तो सबके अंदर है, जितने भी महापुरुष आए सब लोगों ने यही कहा है कि भगवान मिलता है मनुष्य शरीर के अंदर में ही मिलता है, इसी के अंदर से रास्ता गया हुआ है कि जिससे उसको देखा जा सकता है। देखा भी लोगों ने, देखा न होता तो कैसे कहते कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ है बरमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नहीं। फकीर हुए, मुसलमानों में फकीर हुए। फकीर ने भी कहा है, कौन फकीर? जो पूरे फकीर कहलाते हैं, मुर्शिद कामिल जिनको कहा गया है, उन लोगों ने भी देखा। तब कहा अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी रिंदों से पूछो दिल के आशियाने में है, इसी में वो मिलता है। लेकिन अब मिलता क्यों नहीं है, मिलेगा कैसे? फिर आगे उसने ये भी बता दिया, क्या बता दिया कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, और ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। उसके सिंहासन को साफ करो, क्योंकि सिंहासन ही गंदा हो गया है, जगह ही गंदी हो गई है, इसलिए उसकी करो सफाई, तब वो बैठा दिखाई पड़ेगा। तो उसका सिंहासन कहाँ है? जिसको अंतरात्मा कहा गया है। आत्मा जहाँ बैठी हुई है, आप समझो अंतरात्मा किसको कहते हैं? अंदर में आत्मा, यानी जहाँ पर उसका स्थान है बैठने का, जहाँ उस प्रभु की धार उतर रही है इस शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर से काम करने के लिए, यानी जहाँ पर उसकी धार उतर रही है वो है स्थान। उस स्थान को साफ करो, क्योंकि वो गंदा हो गया है। कैसे गंदा होता है? देखो, जब उसने पैदा किया तो हाथ पैर आँख कान सब दे दिया, एक बार आज़ाद कर दिया। जब बार बार रट लगाए रहे कि दे दो मनुष्य शरीर, तैयार कर दो, समर्थ गुरु की तलाश करके दिन रात भजन पूजन करेंगे, कभी भी आपको नहीं भूलेंगे, आपके चरणों में लिपट जाएंगे, आपके गोदी में बैठ जाएंगे। माँ के पेट में जब वादा किया, प्रार्थना किया जा, तो ये मनुष्य शरीर एक बार उसने दे दिया दया करके, और आज़ाद कर दिया। हाथ से अच्छा करो, बुरा करो, पैर से अच्छे काम के लिए जाओ, बुरे काम के लिए जाओ, आँख से अच्छा देखो, बुरा देखो, आज़ाद कर दिया है। लेकिन उसने ये कहा
कि फल भोगने के लिए तुम आज़ाद नहीं रहोगे, इसलिए हमारे शरीर को, मनुष्य शरीर को तुम गंदा मत करना, इसके अंदर कोई गंदी चीज डाल करके गंदा मत करना, इसको साफ सुथरा रखना और अपना काम बना लेना। अपना काम किसको कहते हैं? दुनिया का ये जो काम कर रहे हो ये अपना काम नहीं है। धन दौलत इकट्ठा करते, रुपया पैसा, लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ काम नहीं आता है, सब छोड़ करके जाना पड़ता है। और बैंक का बैलेंस यानी नाती पोता जो होते हैं, जो समझो लड़के होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, वो उसको निकालते हैं, खर्च करते हैं, खाते हैं। तो आप ये समझो कि उसने तो मतलब यह है कि आज़ाद कर लिया और कहा जाओ अपना काम बनाना। अपना काम क्या है? धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं रहना। ये काल भगवान का देश है, यहाँ से निकल करके अपने अविचल अविनाशी देश में चलो, जहाँ पर वो अपने पिता परमेश्वर रहते हैं, वहाँ चलो, वो अपना घर है। तो कहा उसने कि जाओ, एक बार मौका मिलता है अपने घर तुमको जाने के लिए, इसको साफ सुथरा रखना और समर्थ गुरु की तलाश कर लेना और रास्ता बताने वाले की तलाश कर लेना और फिर अपना काम बना लेना। तो जब समर्थ गुरु में जाते हैं तब गुरु का मतलब समझ में आता है। गुरु माने क्या होता है? और गु और रू दो अक्षर है, और रू है नाम प्रकाश का, और गु कहिए अंधकार, और ताको करे विनाश लो, सोई गुरु करता। आप देखो जैसे आँखों से देखो और रोशनी दिखाई पड़ रही, और आँख बंद करके देखोगे तो अंधेरा दिखेगा। तो जो अंधेरा से उजाला की तरफ ले जाए वो गुरु होता है। अब आप देखो, सच पूछो तो यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। कैसे अंधेरा है? आप तो कहोगे उजाला है, हाल में हम बैठे हैं, लाइट चल रही और यहाँ से बाहर से भी रोशनी दिखाई पड़ रही है, सूरज निकला हुआ है, लेकिन अभी आंख बंद कर लो तो अंधेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब अंधेरे में कहा जाए आंख बंद करके आप चलो, चल पाओगे? आंख बंद करके कहा जाए कोई काम करो, कर पाओगे? आँख खोल करके चलोगे, रोशनी रहेगी तो उसमें आपके काम, शरीर की क्षमता बढ़ जाएगी, ज़्यादा काम कर सकते हो। तो सच पूछो तो यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। गुरु किसको कहते हैं? गुरु उसको कहते हैं जो अंधेरे में उजाला प्रकट कर दे, वो होता है गुरु। उसी को समर्थ गुरु कहा जाता है। तो बाहरी आँखों को बंद करने पर अंतर में जो उजाला प्रकट कर देता है वो गुरु होता है। जो वो महल दिखा देता है कि बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। कोई हाइड्रोजन ट्यूबलाइट गैस बत्ती मकान में नहीं जल रही है, जमीन है ही नहीं, और अगर दिखाई भी पड़ती है जमीन तो आसमान जैसा स्वच्छ साफ कोमल दिखाई पड़ती है। मरियों और मोतियों से जड़ी हुई जमीन दिखाई पड़ती है। वो सुबह के समय आप देखो, ठंडी के महीने में जब ओस गिरती है और सूरज की किरणें जब उस ओस के ऊपर पड़ती हैं तो ऐसे गौर से देखो तो मालूम पड़ता है कि जैसे मोती बिखरा हुआ। इसी तरह की जमीन वहाँ दिखती है। तो जो उसको दिखा दे वो वास्तव में गुरु होता है। उगरह विमल विलोचन ही के जो अन्य समझो के अंदर की आँख खोल करके और उन चीज़ों को दिखा दे जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछ चाहिए दिया घट बाटी, वहाँ दिया चिराग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो गुरु सच्चा गुरु समर्थ गुरु होता है। तो कहा गया पानी पिए छान कर और गुरु करे जान कर। पानी छान करके लोग पीते थे, क्यों? क्योंकि आज की तरह से तो ये यानी वाटर सप्लाई थी नहीं, आज की तरह से तो एक्वागार्ड था नहीं, यह सब कोई सिस्टम नहीं था। तो पानी किसका लोग पीते थे? वो बारिश से जो पानी होता था, तालाब में इकट्ठा हो जाता, कुएं में इकट्ठा हो जाता, बावली में जो इकट्ठा हो जाता था, उसको पीते थे। हालांकि वो पानी ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि वो प्राकृतिक पानी होता है, और मनुष्य का ये जो शरीर है इसको पानी की ज़रूरत होती है। पानी से यह निर्मित है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश इससे बनाया हुआ यह शरीर है। तो इनके समझो कि ओरिजिनल चीज़ों की ज़रूरत होती है,
तो उसमें यानी समझो शुद्ध वो होता है, पूरे तत्व मिलते हैं। और यह पानी जो मशीन के अंदर गया, बहुत से तत्व उसमें ख़त्म हो जाते हैं। आप ये समझो जो गऊ के गोबर के यानी कंडे पर छाना जिनको कहते हो, उस पर जो यानी रोटी सेकते हैं, दाल बनाते हैं, देखो कितना स्वादिष्ट होता है। और ये जो गैस के ऊपर बनता है वो उतना स्वादिष्ट नहीं होता है। देखो मिट्टी के बर्तन में अगर कंडे के ऊपर आप समझो छाना के ऊपर अगर रख करके मिट्टी के बर्तन में दाल पकाओ तो एक कटोरी की जगह 2 कटोरी पी जाओगे, खा जाओगे, तो भी मन कहेगा एक कटोरी और मिल जाती तो अच्छा था। तो समझो इसी तरह से वो पानी जो इकट्ठा होता है, लेकिन यह भी कहा गया है कि रमता योगी और बहता पानी। योगी अगर चलते रहें, महात्मा अगर चलते रहें, प्रचारक अगर चलते रहें, साधक अगर धार्मिक लोग चलते रहें, एक जगह न बैठें, एक जगह न रुकें, तो दोष नहीं आता है। लेकिन अगर वो रुक जाते हैं तो गृहस्थी का रंग उनके ऊपर चढ़ जाता है। तो गृहस्थी से विरक्त भी हुए हों, साधु भी हो गए हों, सन्यासी हो गए हों, तो गृहस्थ के लोगों का असर उनके मन पर आ जाता है। धन दौलत का असर, लोभ लालच का आ जाता है। पुत्र परिवार जो उनके होते हैं उनसे मोह जग जाता है। तो कहते हैं कि उसमें आदमी फिर फंस जाता है। लेकिन अगर चलता फिरता रहे तो दोष नहीं लगता है। ऐसे ही पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो उसमें सड़न गलन बदबू आने की संभावना बन जाती है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि जो खुला पानी होता है, सूरज की रोशनी जिस पर पड़ती रहती है, उसमें यानी समझो कि सड़न गलन की संभावना कम रहती है। लेकिन अगर बिल्कुल छाया में इकट्ठा कर दिया जाए तो उसमें बदबू आने लग जाती है। तो क्या करते हैं कि कीड़े फीड़े जो उड़ करके पड़ जाते हैं उसमें पानी में, इधर उधर से जो गंदगी आ जाती है, धूल गर्द आ जाता है, तो उसको कहते हैं छान करके पीने से नुकसान नहीं करेगा। और नहीं कोई चीज़, गंदी चीज़, जहरीली चीज़ अगर शरीर के अंदर चली गई तो वही नुकसान कर जाता है। तो कहते हैं पानी पिए छान कर और गुरु करे जान कर। यह भी कहा गया कि जब तक गुरु मिले नहीं सांचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। सच्चा गुरु अगर कोई न मिले, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाने वाला, अपने जिस घर पहुँचाने वाला, प्रभु से मिलाने वाला अगर गुरु न मिले तो 10-5 गुरु कर लो तो भी कोई बात नहीं है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया था, जब सच्चे गुरु मिल गए तब वो रुक गए थे। तो समर्थ गुरु की पहचान भी लिखी हुई है। जहाँ गोस्वामी जी ने कहा बन रहूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है, उन्होंने कहा नर के रूप में हरि होते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कहा कि गुरु खड़े हों और भगवान आकर खड़े हो जाएं तो पैर किसका छूना चाहिए? गुरु का छूना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही भगवान को बताया है, भगवान के बारे में उन्होंने ही बताया है, पहचान उन्होंने ही कराया है। तो समझो प्रेमियों कि गुरु यानी समर्थ मिल जाते हैं जब, तब फिर गुरु करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो गुरु हमेशा इस धरती पर रहें। अब आप ये समझो कि अगर सुधार नहीं हुआ तो सतयुग तो समय से आएगा, क्योंकि यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। सबसे पहले जब धरती बनी थी तो सतयुग ही था, फिर त्रेता आया समय से, फिर द्वापर समय से आया, कलयुग आ गया। तो कलयुग में ही सतयुग आने की बात गुरु महाराज बराबर बोलते रहे हैं। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में सब लिखा हुआ मिलता है। तो अब कलयुगी लोगों को सुधारोगे नहीं तो ये सतयुग देख पाएंगे? फिर तो लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। आप ये समझो खाक होंगे नगर, लोग मिट जाएंगे, जल जला में भी निशान रह जाएगा, ऐसा समय आएगा। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है।
यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।